हेलो एवरीवन। ट्वेल्थ के बाद क्या करें? सरकारी नौकरी चाहिए तो स्टेनो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन। मैं रवि रोशन आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। एसएससी की तरफ से ट्वेल्थ पास स्टूडेंट के लिए एक वैकेंसी आई है जो है एसएससी स्टेनोग्राफर। इस वीडियो में हम लोग सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के बाद आपके मन में इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स ना बचे। सबसे पहले इसके अप्लाई करने वाले डेट्स को देख लेते हैं। यह फॉर्म 24 अप्रैल 2026 से लेकर 15 मई 2026 तक चलेगा। फॉर्म फिलअप चार्जेस 100 रुपए का है और जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं या फीमेल स्टूडेंट जो भी हैं उनके लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री होता है। आइए अब देखते हैं इस फॉर्म को कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके एज क्राइटेरिया पे। अगर आप 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में हैं तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे कि कौन से बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ ट्वेल्थ पास हैं और आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से ट्वेल्थ पास हैं, चाहे आप साइंस से हो, आप चाहे कॉमर्स से हो या आप चाहे आर्ट्स से हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से अगर ट्वेल्थ पास हैं तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये एक ऐसा वैकेंसी है जिसमें मैथ नहीं पूछा जाता है। तो ये फॉर्म जो है उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जिनका मैथ थोड़ा सा वीक होता है। आइए इसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले आपका सीबीटी का एग्जाम होगा। उस सीबीटी के एग्जाम में आपको एक स्कोर करना होगा। जो एवरेज स्कोर आपको करना होगा वो है 150 का। मींस आउट ऑफ 200 अगर आप 150 का स्कोर करते हैं तो आपका फाइनल में सिलेक्शन पक्का हो जाता है। ये कभी 140 भी गया होगा। जैसा आप देख सकते हैं ईयर बाय ईयर मैंने यहाँ पे एक चार्ट लगाया है जिसमें ईयर बाय ईयर और कैटेगरी बाय कैटेगरी सारे का दिया हुआ है। अगर कभी बात करें तो 147 भी गया है, कभी 153 भी गया है, कभी 132 भी गया है। बट एक एवरेज की बात करें तो वो जो आपको मार्क्स लाने होंगे वो अप्रॉक्स आपको 150 जरूर लाने होंगे। इसके बाद जो दूसरा स्टेज होता है वो होता है स्किल के ऊपर। स्किल आपका क्वालिफाइंग होता है। जस्ट आपके इस एग्जाम के बाद मीन्स प्री के एग्जाम के बाद 2-3 महीने बाद ही आपका स्किल का एग्जाम हो जाएगा। स्किल क्वालिफाई करने के बाद आपका एक फाइनल मेरिट बनेगा। मैंने जो 150 मार्क्स बताए आपको वो फाइनल मेरिट के लिए बताए थे। ये प्री क्वालिफाइंग मार्क्स भी हो सकते हैं आपके, जैसे 120 होता है, कभी 125 होता है, 130 भी होता है। कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। बट ऑन एन एवरेज आपको 150 मार्क्स लाने ही हैं अगर आप अपना श्योर सिलेक्शन चाहते हैं तो। अब मेन क्वेश्चन पे बात करते हैं कि स्किल क्या होता है। स्किल बहुत जगह ऐसा बताया गया है कि टाइपिंग होता है। सिर्फ टाइपिंग से नहीं होता है। स्टेनोग्राफी एक स्किल है जिसमें आप दिए हुए इंग्लिश के वर्ड्स को शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट कर कर लिखते हैं। मींस अगर मैं एग्जांपल छोटा सा दूं तो जो THE द वर्ड है उसको आप एक छोटे से सिंबल एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और भी बहुत सारी टेक्निकल चीजें इसमें होती हैं बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ आपको ये लगता है कि सिर्फ टाइपिंग करने से होगा तो टाइपिंग सिर्फ इन्वॉल्व नहीं होता है। उसमें आपको 80 WPM मीन्स 80 वर्ड पर मिनट पे एक पैराग्राफ लिखना होगा जो कि 10 मिनट चलता है। मीन्स टोटल आपको 800 वर्ड्स लिखने होते हैं 10 मिनट में और उसको आपको टाइप करके सबमिट करना होता है। ये हो गया ग्रेड डी का क्राइटेरिया। अगर ग्रेड सी पे बात करें तो यही जो वर्ड्स है वो बढ़ जाता है। मीन्स आपको लगभग 1000 वर्ड्स 10 मिनट में देने होंगे जिसका मतलब होता है 100 WPM मीन्स 100 वर्ड पर मिनट। मीन्स आपको 100 वर्ड पर मिनट या 80 वर्ड पर मिनट आपको लिखकर सबमिट करना होता है। इसी जो आप ट्रांसक्रिप्शन करेंगे या जो आप लिखेंगे इसी चीज को टाइप करके आपको सबमिट करना होता है। इसमें एरर मिस्टेक्स भी होती हैं। मीन्स आप कितनी गलतियां कर सकते हैं। तो अगर बात करें एक जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए तो इसमें 7% एरर होता है। मीन्स आपको 800 में 56 एरर्स छोड़े जाते हैं। और अगर वही बात करते हैं ग्रेड सी वाले बच्चों के लिए तो उसमें 5% एरर होता है। मीन्स आपको लगभग 50 एरर छोड़े जाते हैं। मीन्स अगर आप 50 गलती तक करते हो तो आप फिर भी क्वालिफाई कर जाते हो। लेकिन अगर आप 50.001 मिस्टेक भी करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाते हो, चाहे आप 200 में 200 स्कोर क्यों ना कर लो प्री में। आइए अब फर्दर देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है।
सबसे पहले जो फर्स्ट सब्जेक्ट इसमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है इंग्लिश। इंग्लिश आता है आपके पूरे 100 मार्क्स का। जो दूसरा सब्जेक्ट है वो पूछा जाएगा आपसे, वो है आपका रीजनिंग। रीजनिंग आता है इसमें 50 मार्क्स का। और जो तीसरा सब्जेक्ट है इसमें वो पूछा जाता है जीके और जीएस, जो आता है वापस से आपका 50 मार्क्स का। ये एग्जाम टोटल 200 मार्क्स का होता है। इसकी जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आपको मोस्टली जो जॉब्स हैं वो दिल्ली में या किसी मिनिस्ट्रीज में मिलेंगी। जो इसका सबसे इलाइट या आप बोलिए जो इसका सबसे टॉप नॉच पोस्ट होता है वो होता है MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बाद भी और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, और जो सबसे लोएस्ट मिनिस्ट्री आपको मिलेगी वो मिलेगी CBDT या CBIC, मींस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस या सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसका मतलब हुआ कि अगर आप लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट भी होते हैं तो भी आपका सिलेक्शन इनकम टैक्स में होता है। उसके अलावा भी बहुत सारी पोस्ट हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जैसा मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी आपका है, सेंट्रल CBI आपका है, ED आपका है। उसके बाद सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट है, और भी बहुत सारी पोस्ट होती है। इसकी सैलरी की अगर बात करें तो इसका सैलरी दो पार्ट में डिवाइडेड है। दो पार्ट मींस अगर आप ग्रेड डी पे सिलेक्टेड होते हैं तो आपकी सैलरी 2400 ग्रेड पे होती है, जिसका अगर मैं टोटल वैल्यूएशन बताऊं तो अप्रॉक्स आपकी सैलरी 44,000 होती है। अगर आप ग्रेड सी पे बात करते हैं तो आपका ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे का होता है, जिसकी सैलरी अप्रॉक्स आपका 75,000 के आसपास में होता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आप स्किल सीखेंगे कहाँ से। अगर आप हमारे पास से सीखते हैं तो मैं जल्द ही एक फ्री क्लासेस स्टार्ट करना चाहता हूं। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो इसमें, आप कमेंट में यस टाइप करके भेज सकते हैं, जिससे मैं जल्दी ही एक फ्री क्लासेस स्टार्ट करूंगा। अगर आप हमारे दिए गए पते पे, मींस आप अगर चास बोकारो के आसपास के बच्चे हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप इसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूं। थैंक यू सो मच।